नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरें देखते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। तो विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायक दल की बैठक की। बीजेपी विधायक दल की बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान के आवास पर हुई, जहां सभी विधायक और मंत्री पहुंचे। विधायकों को पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री निवास में डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था। सभी विधायक और मंत्री अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे। उधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक पूर्व सीएम कमलनाथ के घर हुई। बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। खासतौर से ओबीसी मुद्दे को सेशन में उठाने को लेकर बात हुई। तो कल से मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र का आगाज होने वाला है और आज उससे पहले तमाम विधायकों की बैठक हुई है। बीजेपी ने भी बैठक ली है और वहीं कांग्रेस की तरफ से भी बैठक बुलाई गई और कल सर्वदलीय बैठक हुई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ तमाम विधायकों और मंत्रियों को घर पर डिनर के लिए इन्वाइट किया था। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर भी बैठक हुई है। तमाम कांग्रेस नेता और कांग्रेस के विधायक यहाँ पर शामिल हुए। इस विषय को उठा रहे थे। चुनाव को रोकने की बात वो स्वयं कह चुके थे। परिणाम सामने आया है तो इसमें काहे के लिए चिंतित होते? जो आएगा नोटिस तो जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है, हाथी के दांत दिखाने को और खाने के और होते हैं। कांग्रेस ने अभी तक न तो प्रधानमंत्री ओबीसी दिया न मुख्यमंत्री ओबीसी दिया। कांग्रेस जवाब दे कि मध्य प्रदेश में तुमने 50 साल राज किया, ओबीसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया? कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। वो चुनाव से भागना चाह रही है, उसी के बहाने ढूंढ रही है। उनके किसी भी मुद्दे में कोई दम नहीं है, ना कांग्रेस कहीं जमीन पर है। हम ये मामला जोर से उठाएंगे कि अगर इस प्रकार का अन्याय होता है, इस प्रकार का हमने स्थगन प्रस्ताव हम मूव कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि इसको स्वीकार करें, इसमें बहस करें, बताएं, सच्चाई की पोल खोलें। आखिर जो सही आंकड़े हैं उनको प्रस्तुत करने में क्यों भाजपा सरकार डर रही है, ये हमारा इसमें मूल मुद्दा रहेगा। बिजली के बिल और सबसे ज्यादा वेट टैक्स, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की महंगाई, खाने के तेल की महंगाई, बेरोजगारी, जो 14 लोगों की जान गई थी, हम बच्चों की, इस तरह के बहुत से मुद्दे हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से रणनीति बनाई गई है। आज विधायकों की जो बैठक हुई है उसमें और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिनर पर आमंत्रित किया था तमाम विधायकों को। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से, जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने वाला है। ये जो सत्र है वो शीतकालीन तो रहेगा, लेकिन माना जा रहा है बेहद गर्म रहेगा, क्योंकि अभी से ही देखा जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तो जो शीतकालीन सत्र रहेगा वो भी बेहद हंगामेदार हो सकता है। देखिए, कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है शुरू हो रहा है, लिहाजा उसको देखते हुए दोनों ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के जो मुखिया हैं उन्होंने अपने आवास पर विधायक दलों की और बैठक बुलाई है। बैठक में जो कांग्रेस दल की जो बैठक है उसमें उन्होंने रणनीति तैयार की है। कल से जो है कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने का दावा कर रही है ये कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस का दावा है कि जो महिला अपराध हैं या फिर खाद को लेकर रहा हो या सवाल, या फिर जो पंचायत चुनाव को लेकर जब से चुनाव आयोग ने घोषणा की है तब से ही घमासान मचा हुआ है। जो पंचायत के चुनाव हैं वो जब से चुनाव आयोग ने घोषणा की है तब से सुर्खियों में बने हुए हैं। लिहाजा ये मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तल्ख टिप्पणी में कह दिया है चुनाव आयोग को कि जो चुनाव है वो चुनाव प्रक्रिया के तहत ही कराए जाएं। उसके बाद जो है अब ओबीसी का जो मुद्दा है वो गर्मा गया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि ओबीसी के साथ ही जो है ये पंचायत चुनाव कराए जाएं। उसको लेकर जो है दोनों दलों की अपने अपने निवास पर बैठक की गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि जो कल सरकार है पक्ष अपने माफ कीजिएगा विपक्ष जो है कल सरकार को घेरेगा, उसके लिए उन्होंने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। इधर जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान आवास पर अभी मंत्री और विधायकों की बैठक जारी है। वहां पर जो मंत्री और विधायक अपने परिवार के साथ सीएम हाउस पर पहुंचे हैं। जो रणनीति कल विधानसभा को लेकर किस तरह से क्या रहेगी, सरकार का कैसे बचाव करना है, सरकार क्या विपक्ष को जवाब देगी, उसको लेकर अभी रणनीति तैयार की
जा रही है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह ने कुछ अपने ऐसे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो उन लोगों को अपनी कोर मीटिंग में तैयार किया है, जो कल जो विपक्ष है उसको जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। फिलहाल जो है जो पंचायत चुनावों को लेकर कल सदन में ये मुद्दा गूंज सकता है। जी, शुक्रिया सत्येंद्र पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे रुक करेंगे कुछ दूसरी खबरों का। मध्य प्रदेश विधानसभा का सोमवार से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और सत्र में प्रश्नकाल का एक दिन पहली बार महिला विधायकों को आरक्षित किया गया है, जिसमें केवल वो ही सवाल करेंगे। पहली बार की महिला विधायकों में भाजपा की गोविंदपुरा विधायक कृष्ण गौर, शमशाबाद विधायक राजश्री बसौदा विधायक लीला जैन और जैतपुर विधायक मनीषा सिंह, कांग्रेस विधायक गाड़वारा से सुनीता पटेल और पानसेमल से चंद्रभागा किराड़े और रेगांव विधायक कल्पना वर्मा का नाम शामिल है, जबकि बसपा से पथरिया विधायक रामबाई भी शामिल हैं। 5 दिन के सत्र में सरकार लगभग 18,000 करोड़ के अनुपूरक बजट को भी मंजूरी दिलाएगी। इसके अलावा सत्र में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान की वसूली विधेयक के साथ ही शीतकालीन सत्र में 5 विधेयक भी लाए जा रहे हैं। इसके अलावा कई जरूरी बिल भी पेश किए जाएंगे। शीतकालीन सत्र में विधायक 1,578 सवाल पूछेंगे। विधायकों ने 699 ऑनलाइन प्रश्न पूछे हैं, जबकि 889 सवाल ऑफलाइन पूछे गए हैं। शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की, जिस पर सोमवार को कार्य मंत्रणा की बैठक में चर्चा की जाएगी। सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस खाद्य के संकट और आरक्षण के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाना चाहती है। सत्र को देखते हुए भोपाल पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर धारा 144 लगा चुके हैं। 20 से 24 दिसंबर तक सुबह 6 से रात 12 बजे के बीच विधानसभा भवन के आसपास 5 या इससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। सर्वदलीय बैठक विधानसभा के संचालन के व्यवस्थित संचालन के लिए आहूत की गई थी। स्वाभाविक तौर पर बातचीत केवल सत्र के व्यवस्थित और सुचारू संचालन के संबंध में थी। कैसे चलाया जाए उसको कि हम पूरी तरह से विधायकों को अवसर दे सके। एक विषय अध्यक्ष जी ने ठीक किया था कि जो प्रश्न लिखित में होता है और उत्तर जिसका लिखित में आता है, उन दोनों को न पढ़ा जाए। उतने समय को सीधा हम पूरक प्रश्न पूछकर समय की बचत कर सकते हैं और अधिक से अधिक क्वेश्चन आ जाए। दलीय बैठक में हमने ये कहा है कि सत्र बिल्कुल चलना चाहिए शांतिपूर्ण, और जो सत्ता पक्ष को इसमें पूरा समय चला जाता है, कभी उनके विधेयक होते हैं, कभी ऐसी मुद्दे लिए जाते हैं जब सत्ता पक्ष के कहने पर लिए जाते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक के बाद अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगा रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है, वहीं बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण की पैरवी की है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दरअसल पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट से ओबीसी आरक्षण पर रोक लगने के बाद से ही दोनों दल इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी बीच मंत्री भूपेंद्र सिंह के आवास पर ओबीसी नेताओं की बड़ी बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि बीजेपी कांग्रेस के कोर्ट जाने के खिलाफ अभियान चलाएगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ कर दिया कि सरकार की इच्छा है कि चुनाव हो। उनका कहना है कि वर्तमान हालातों का निरीक्षण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण, चाहे नौकरियां हो चाहे चुनाव हो, सब में मिलना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लोग हैं वो भी न्यायालय जाने की बात कर रहे हैं और सरकार वैधानिक रूप से इसका क्या रास्ता हो सकता है वो देखेगी। कौन ओबीसी विरोधी चेहरा है, ये कांग्रेस के बारे में इस मध्य प्रदेश की जनता ने देख लिया ना अभी। अरे हम तो वो लोग हैं कि ओबीसी कमीशन बरसों पहले इस देश के अंदर बना, लेकिन संवैधानिक दर्जा आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं दिया। इधर कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण पर रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच में जाने का मन बनाया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कानूनी राय और कमलनाथ के साथ बैठक में इस पर फैसला होगा। कांग्रेस ने सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के लिए दमदारी से पैरवी नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी गई नहीं थी, पीड़ित लोग गए थे, जो न्याय चाहते थे, जो नियम विरुद्ध चुनाव हो रहा था, न्याय पाने के लिए गए थे। ना हाई कोर्ट में न्याय मिला, ना सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिला, और नई चीज पकड़ा के भेज दिया। ये कहीं न कहीं सरकार की कमी है।
इधर ओबीसी आरक्षण पर राजनीति के बीच राज्य निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आगे बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि इस मामले पर सरकार और विपक्ष अपने स्टैंड पर आगे क्या एक्शन लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इंदौर में भाजपा की 1 दिवसीय नगर कार्य समिति और 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। इस नगर प्रशिक्षण वर्ग में 3 दिनों तक 200 पदाधिकारी एक ही छत के नीचे रहकर ट्रेनिंग लेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भाजपा की कार्य समिति का आयोजन पहले हो रहा हो और उसके बाद ट्रेनिंग वर्ग का आयोजन किया जा रहा हो। इंदौर नगर अध्यक्ष गौरव रणदेवे के कार्यकाल के बाद पहली बार इंदौर में नगर प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हो रहा है। प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में VD शर्मा ने भी मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। हालांकि 3 दिन तक पूरे प्रशिक्षण वर्ग में अलग अलग भाजपा के पदाधिकारी सत्र को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और भाजपा के कुछ राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल हैं। पहले हमारे मंडलों के प्रशिक्षण थे और अभी वर्तमान में सभी जिलों के जो हमारे प्रमुख अपेक्षित कार्यकर्ता हैं उनका प्रशिक्षण का वर्ग है। कई प्रकार के ऐसे विषय जो कार्यकर्ताओं के प्रबोधन की दृष्टि से वो संगठनात्मक मुद्दे भी हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर चलने वाला एक ऐसा दल है जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, संगठन दल उसके बाद में और व्यक्ति अंतिम है। कार्यकर्ता और कैसे अपने विचार को सुदृढ़ कर सके, इसको लेके प्रशिक्षण है। फरवरी में होने वाली चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव को लेकर भारतीय चित्र साधना संस्था ने तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर रविवार को एक ऐप लॉन्च किया गया। इस दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि युवा पीढ़ी के लिए इस तरह की लघु फिल्म उत्सव फायदेमंद साबित होगा। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इस बात का ध्यान रखना होगा कि युवा पीढ़ी उनके नक्शे कदम पर चलती है, इसलिए जरूरी है बॉलीवुड में ड्रग्स के चलन को रोका जाए। फिल्म अभिनेता पवन मल्होत्रा ने कहा कि आज के कलाकार, गीतकार देशभक्ति और हमारी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। इस पर विचार करने की जरूरत है। चित्र भारती का क्या मंतव्य है इस आयोजन के पीछे? भारतीय चित्र साधना किस विचार को लेकर, किस लक्ष्य, किस भाव, किस भावना के साथ देश में से यात्रा की शुरुआत कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण हमें 8 मिनट में पता लग गया। उसके बाद भाषण की आवश्यकता नहीं है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।